हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे लिम्फ के बारे। अपना ब्लड कंप्लीट हो अपन देखते हैं लिम्फ के बारे में कि लिम्फ क्या है। तो अपना आज का टॉपिक है लिम्फ। सपोज कि ये आर्टरी है। आर्टरी आगे मिलकर क्या बनाती है? आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल फिर किस में जाएगी? कैपिलरी के अंदर। ये क्या है? कैपिलरी का नेटवर्क। कैपिलरी क्या बनाएगी? वेन बनाएगी। कैपिलरी सॉरी कैपिलरी कैपिलरी क्या बनाएगी? वेन्यूल। वेन्यूल किसमें खुलेगी? वैन के अंदर। तो ये क्या है? वेन है। ये अपनी क्या आर्टरी है। इसके अंदर कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये अपनी क्या है? कैपिलरी। ये अपने क्या है? वेन। जो आर्टरी है वो तो क्या कर रही है? जो ब्लड है उसको लेके आ रही है कैपिलरी के पास। जो वेन है वो ब्लड को पूरे जो अपना बॉडी वहां पे क्या कर रही है? ट्रांसफर कर रही है। ये कैसे होता है? मतलब जो ब्लड है वो क्या वो सीधे ट्रांसफर? सीधे नहीं होता। वो कैसे होता है? तो अपन देखते हैं कि टिश्यू के पास ब्लड कैसे जाएगा। तो ये अपने, ये मानो सपोज करो कि अपना क्या ये सेल्स है, टिश्यू है, टिश्यू की ये क्या है? सेल्स है। ये जो टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये जो जो टिश्यू की जो सेल्स थी उसके बीच जो स्पेस था उसके अंदर जो फ्लूइड था उसको अपन ने क्या बोला? टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये दो मतलब कैपिलरी और सेल्स के बीच में है तो इसको अपन ने क्या बोल, तब क्या बोल रहे हैं इसको? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटर अब अपने से कोई पूछ ले कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है, ये कहाँ होते, तो अपन क्या बोलेंगे? स्पेस बिटवीन सेल्स इन टिश्यू में। टिश्यू की जो सेल्स है उनके बीच जो स्पेस है उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। अब अपन देखें कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या होता है, किस वर्क के अंदर यूज होता है। तो ये जो इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है, ये जो गैसेस है, न्यूट्रिएंट्स है, उसका एक्सचेंज करता है। ये क्या करेगा? मतलब जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको कहाँ तक पहुंचाएगा? अपने सेल्स तक पहुंचाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड करेगा एक्सचेंज exchange of gases, nutrients between blood and tissue. आर्टरी यहाँ पे क्या है? ब्लड। यहाँ पे क्या है? सेल्स, मतलब टिश्यू की सेल्स है। इनके बीच गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंज करना है वो किसके थ्रू होगा? वो किसके थ्रू आउट होगा? ये होगा जो ये टिश्यू ब्लड है इसके माध्यम से होगा, इस मीडियम के थ्रू होगा। ठीक है। अपन देखें कि टिश्यू फ्लूइड के अंदर क्या क्या होता है। तो इसके अंदर ऐसा बोला गया कि जो प्लाज्मा के अंदर जो मतलब इसका जो कंपोनेंट है वो सेम एज प्लाज्मा है। इसका जो कंपोनेंट है, का जो टिश्यू फ्लूइड का जो कंपोनेंट है वो सेम एज प्लाज्मा। कैसे? अपन देखेंगे इसके अंदर क्या क्या होते हैं। तो इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स, स्मॉल अमाउंट के अंदर इसके अंदर क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी होते हैं। और इसके अंदर जो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है वो भी होते हैं। तो इसके अंदर अपन देखिए क्या क्या होते हैं। तो इसके अंदर होते हैं वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल, वाटर सोल्यूबल स्मॉल मॉलिक्यूल, आयंस हैं,
स्मॉल अमाउंट में इसके अंदर WBC है, स्मॉल अमाउंट पे नहीं सम लिखेंगे, सम WBC। ठीक है, और इसके अंदर स्मॉल प्रोटीन्स भी है, तो स्मॉल साइज के जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी किसके अंदर होते हैं, इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसके अंदर होते हैं। प्रोटीन है वो भी इसके अंदर क्या नहीं होता, तो अपन क्या देखेंगे इसमें क्या नहीं होता, तो इसके अंदर जो आरबीसी है नो, क्या है इसके अंदर आरबीसी जो प्लेटलेट्स है वो क्या नहीं इसके अंदर अब्सेंट है, आरबीसी प्लेटलेट इसके अंदर अब्सेंट है। ठीक है, ये अपन ने टिश्यू फ्लूइड देखा, तो अपन ने किसके बारे में स्टडी कर रहे थे, अपने लिम्फ के बारे में स्टडी करे, तो लिम्फ के तो अपन ने अभी तक बात ही नहीं की, तो ये लिम्फ क्या है, तो अपन लिम्फ देखे तो टिश्यू फ्लूइड से वैसल्स निकलते हैं, लिम्फेटिक वैसल्स। ये क्या करेगी, ये टिश्यू फ्लूइड को कहां डालेगी, ये अपने वेन के अंदर डालेगी। मानो कि अपने आर्टरी से 5 लीटर ब्लड आया, अब 4.5 लीटर तो इसके अंदर है जो यहाँ पे चला जाएगा, जो आधा लीटर जो ब्लड था वो क्या हुआ, वो प्योर होने के लिए यहाँ पे चला गया, वो उसका क्या हुआ, मतलब वो ब्लड यहाँ पे आया। ठीक है, तो आधा लीटर जो ब्लड है उसको अपन गायब तो नहीं कर सकते, अगर उसको गायब कर दिया तो ब्लड 5 लीटर आया था, गया तो सिर्फ 4.5 लीटर, तो ब्लड कम होता जाएगा, तो अपने ब्लड अपनी बॉडी के अंदर ब्लड कम होता जाएगा, तो ब्लड को अपने को कम थोड़ा ना करना है, ब्लड को तो अपने को उतना ही रखना है, तो अपने क्या करेंगे, तो इधर से जो ब्लड को लेकर कहाँ जाएगी, वेन के अंदर जाएगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, इसके अंदर ये टिश्यू फ्लूइड होगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर यहाँ पे क्या होता है, लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, यहाँ पे मतलब ऐसे आते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, मान लीजिए लिम्फोसाइट है, तो लिम्फेटिक वेसल्स क्या करेगी, ये टिश्यू फ्लूइड को लेगी और कहां तक पहुंचाएगी, वेन्स तक पहुंचाएगी। तो ये क्या करती है, इट ड्रेन्स टिश्यू फ्लूइड, ये टिश्यू फ्लूइड को लेती है ट्रांसफर टू सिस्टेमेटिक वेन। और इसके अंदर जो लिम्फोसाइट है वो क्या करेंगे, जो टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो बैक्टीरिया थे, जो कैंसरस बैक्टीरिया थे, वायरस, इसको क्या कर देंगे, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो इससे अपना क्या हो जाएगा, जो ब्लड था वो क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी इम्यून सिस्टम के अंदर भी, इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर भी यूज होती है, जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो किसके अंदर यूज है, इसका इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर। अब इसका कलर देखें तो इसका कलर, इसके अंदर आरबीसी नहीं है, प्लेटलेट नहीं है, आरबीसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन है, तो इसका कलर क्या हुआ है, कलरलेस होगी। इसका कलर क्या है, कलर स्मॉल अमाउंट में, हाँ इसका WBC, तो WBC का भी कलर क्या है, WBC में क्या होती है, कलरलेस होती है। अब आप पूछोगे कि अपने को इतना सब करने की क्या रिक्वायरमेंट होगी, मतलब आर्टरी से ब्लड आए तो सीधे वेन में डाल दो, पर बात सोचो कि आर्टरी के अंदर जो ब्लड था उसके अंदर बहुत से मतलब कैंसर सेल थे, कोई बैक्टीरिया वायरस थे, उसको अपने को हटाना था, उसको हटाने के लिए अपन ने क्या किया, ब्लड को क्या क्या प्योर किया, प्योर करने के बाद ब्लड को अपन ने किसके अंदर डाल दिया, वेन के अंदर डाल दिया। अब ये जो ब्लड अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, प्योर होगा, तो अपने को इस ब्लड से कोई भी खतरा नहीं होगा। नहीं तो पहले जो कैंसर सेल्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट थे ये अपनी बॉडी के अंदर कहीं भी जा सकते थे और कहीं भी ये डिजीज कर सकते थे। ठीक है, और अपन ये भी देखते हैं कि जो मतलब ये देखें कि एक्सचेंज कैसे होता है, तो अपन ने डबल सर्कुलेशन के अंदर देखा था कि जो ब्लड है वो मतलब अपनी बॉडी के अंदर किसी भी चीज का जो एक्सचेंज है वो सीधे नहीं होता, वो वाहिका हो या वेन्स वगैरह उसके थ्रू होता है। तो अपनी बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज इसमें कहां से हो रहा है, इसमें टिश्यू फ्लूइड की मतलब टिश्यू फ्लूइड के मीडियम से हो रहा है। इसमें मीडियम कौन बना, टिश्यू फ्लूइड बना, किसके लिए, गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करने के लिए। तो ये अपना हुआ लिम्फ के बारे में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।